हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मई 26 की एबीसी एनालिसिस। जो सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का आप लोगों का पेपर होने वाला है, उसमें सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर करने हैं, उसके बाद आपको कौन से चैप्टर करने हैं और लास्ट में आपको कौन से चैप्टर करने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप लोग टैक्स का पेपर देकर आए हो। अब जैसे आप लोगों ने टैक्स का पेपर दे दिया, तो बेटा सबसे पहले कैटेगरी ए के ये चैप्टर करना। मैं कह रहा हूं आपको दावे के साथ, इसमें से तो पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक बार सारे बता देता हूं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्टिंग करना। मटेरियल कॉस्टिंग में अपन ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ईओक्यू और एक ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू जो डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं वो वाले, वेरियस स्टॉक लेवल जिसमें वो मिनिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब आपसे निकलवाएगा। ठीक है, डेंजर लेवल निकलवाएगा। फीफो वेटेड एवरेज के क्वेश्चन जिसमें क्लोजिंग स्टॉक या मटेरियल कंज्यूम निकाला जाता है या पूरा स्टोर लेजर बनवाएगा। यह कैटेगरी ए बी सी जो हमारी क्लास का पहला टॉपिक हुआ करता था। ए में 70%, बी में 20%, सी में 10%। ये जरूर जरूर टॉपिक करके जाना, इनको मत छोड़ना। प्रोसेस कॉस्टिंग, बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग में इस बार इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बहुत अच्छे से करना, उसका एक क्वेश्चन हाथ से करके देख लेना, क्योंकि उसमें ना गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में इतने नहीं होते, सेकंड प्रोसेस में ज्यादा होते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन जरूर करना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में फीफो वेटेड एवरेज दोनों आ सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है। फीफो अगर अच्छे से कर लोगे तो वेटेड एवरेज ज्यादा आसान है। ठीक है, प्रोसेस हो गया। प्रोसेस के बाद मार्जिनल कॉस्टिंग जरूर करना। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पूरा सॉल्व करो, मार्जिनल कॉस्टिंग से पूरा सॉल्व करो, वो जरूर 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 करके जाना है, उसको मत छोड़ना। ठीक है, लिमिटिंग या की फैक्टर जरूर करना, जिसमें पहले आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हो, फिर आप कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर या पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से क्वेश्चन करते हो। बाकी पीवी रेशियो, ब्रेक इवन, डिजायर प्रॉफिट, ये तो बहुत नॉर्मल से फॉर्मूले हैं। चाहे तो आप जाकर के वन शॉट भी देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, एवीजे के चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ओवरहेड में मशीन आर रेट को मत छोड़ना। और दूसरा जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको रीअपोर्शनमेंट कहते हैं, उसमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको जरूर करके जाना। पांचवा और लास्ट चैप्टर कैटेगरी ए का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, जिसमें आपको वेरिएंसेस दे रखे होंगे और बाकी चीजें आपको निकालनी है। तो मैंने यूट्यूब पे आईसीएआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। और कुछ करो ना करो, चाहे आपने मेरे से क्लास ली है चाहे नहीं ली, आईसीएआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन देख के जाना। मेरे चैनल पे जाओगे, वहां पे स्टडी मैट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लेना, चाहे तो एवीजे के चैनल पे भी मिल सकता है। ठीक है, और मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, इस पे ज्यादा फोकस करना, फिक्स पे इतना फोकस मत करना, क्योंकि अभी ही पीछे आया है। ठीक है, तो बेटा हो सकता है इन्हीं 5 चैप्टर से आपको 50 से लेके 60-65 नंबर का पेपर देखने को मिल जाए। मटेरियल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल, ठीक है, और आपका कौन सा था, ओवरहेड और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में कॉस्ट शीट का रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट और एक्सपेंस, अगर आपको याद हो हमने स्टडी मैट के 2 क्वेश्चंस करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। ठीक है, लास्ट इलस्ट्रेशन है और शायद क्वेश्चन में भी थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे आइटम दे रखे होते हैं और आपको डायरेक्ट एक्सपेंस पहचानना होता है, वो जरूर करके जाना। हाल से रोमन जरूर करना, लेबर टर्नओवर जरूर करना। लेबर टर्नओवर के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो नॉर्मल लेबर टर्नओवर निकालना है, दूसरा प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर, इनको जरूर करके जाना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बार बार आपको कुछ अटेम्प्ट से कह ही रहा हूं कि नॉन इंटीग्रेटेड का बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जिसमें सारे अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। हो सकता है इस बार आपको पेपर में देखने को मिल जाए। और सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में मैंने यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज लिखी हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस करके देख लेना। स्टडी मैट के क्वेश्चंस ही देख लेना, बहुत है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अगर आपने ये 9 चैप्टर कर लिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ आपको एग्जामिशन लाने से तो कोई बंदा नहीं रोक सकता। ठीक है, 5 चैप्टर ऊपर वाले, फिर आपका कॉस्ट शीट, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और आपका सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, इसके बाद लास्ट में ये 10-15 नंबर का आ सकता है जेपीबीपी, बजट और यूनिट बैच जॉब कॉस्टिंग। बजट में ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग बजट बनाओ और उसके बाद वेरिएंसेस निकालो। ठीक है, जेपीबीपी में जॉइंट कॉस्ट को बांटने के बहुत सारे मेथड होते हैं, पर उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन और मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन या एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इनको बहुत अच्छे से करना। हो सकता है इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक रिकंसिलेशन।
चांसेस बहुत कम है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, हालांकि एबीसी पे हर बार क्वेश्चन आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, इस बार चांसेस कम है। बट इनको सबसे लास्ट में 1 घंटा देके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है वो क्वेश्चन देख जाना। रिकंसिलेशन तो आपको पता है हमने ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। इन दोनों को लास्ट के लिए रखना, अगर ये पेपर में आए तो ये फ्री के नंबर है, ठीक है। तो बस यही थी आपकी कैटेगरी एबीसी एनालिसिस। मैंने क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखी है मे 26 की, आप वहां पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो और वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ आईसीएआई का स्टडी मैट करना है तो आईसीएआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं यूट्यूब पे, सारे सॉल्व करा रखे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैराथन बनी हुई है, आप जा करके वो भी देख सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लास्ट बात, अगर आपने मेरे से क्लास ली है चाहे नहीं ली, बेटा ये मेरा नंबर है, आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कहीं पर कोई भी डाउट आए, चाहे आपने क्लास ले रखी हो क्लास नहीं ले रखी हो, सीधा मेरे से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ सारा का सारा पेपर आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा, कंफर्म बात, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत 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 अच्छे से अपनी तैयारी करो और पेपर कैसा गया बाद में जरूर जरूर बताना, आप लोगों के मैसेज का वेट करूंगा। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।